एसोसिएट स्पॉन्सर आशियाना, यू आर इन सेफ हैंड्स, बेहतर परवरिश का पता। क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी एंड एक्सेलेंस। बेस्टेक, बिल्डिंग मोर देन ट्रस्ट। नॉलेज पार्टनर व्हाइटलैंड, ग्लोबल आउटलुक, इंडियन वैल्यूज। वेन्यू पार्टनर हयात रीजेंसी, गुरुग्राम। ऐसे ही बिजनेस को करना चाहती है जो बहुत सरल हो और आसानी से समझ में भी आ जाए, तो ऐसे में रियल एस्टेट को एक अच्छा विकल्प माना गया है। तो आज आपको इस मंच से रियल एस्टेट से संबंधित जानकारियां देंगे हमारे बीच जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो इस बारे में आपको अधिक जानकारियां देंगे कि व्हाट इज रियल एस्टेट, हाउ टू डू रियल एस्टेट बिजनेस। ये तमाम विषय पर उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ रेरा के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 2016 से लेकर अब तक रेरा में कितना बदलाव आया है, कितना फायदेमंद ये अब तक लोगों के लिए हुआ है। ये तमाम विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज इस मंच पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर जी आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो यहां पर नहीं आ पाए। उन्होंने एक संदेश मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा के सोलंकी सर के द्वारा भेजा गया है, तो सबसे पहले आपको वही मैसेज सुनाते हैं। कौशल किशोर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सर। आज रियल एस्टेट में पूरा हरियाणा कहें कि पूरा एनसीआर के बिल्डर हैं, वो आज आपसे रूबरू होना चाह रहे थे, लेकिन व्यस्तता के चलते आप नहीं जा रहे हैं, तो क्या मैसेज है उनके लिए? सभी रियल एस्टेट के लोगों से मेरा विनम्रता से अनुरोध है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक कार्यक्रम पूरा तय किया है, आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के लिए। उसमें हमारे देश के सभी लोगों को 2024 तक मकान उपलब्ध होने चाहिए जो लोग पात्र हैं। इसलिए रियल एस्टेट के लोगों से मेरा आग्रह है कि गरीबों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए उनको कम दामों पर आवास उपलब्ध कराएं, और बहुत अच्छा होगा अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे उनके लिए अगर काम करेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ देश के निर्माण के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। और सभी लोगों को हिंदुस्तान को मजबूत, हिंदुस्तान विकसित भारत बनाने के लिए ये रियल एस्टेट के लोग जो लोग भी इकट्ठा हैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम इंडिया न्यूज़ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो इंडिया न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम करके आप देश के निर्माण में अपना योगदान करने का काम कर रहे हैं। रेरा एक बड़ी उपलब्धि है सर आपकी सरकार की। इसके आने से एक बड़ा ब्रिज बना है, खासकर बिल्डर और अलर्टी के बीच में, उसे कैसे देखते हैं? रेरा जब से आया है तब से बहुत सी चीज़ें जो ऐसी भी चीज़ें होती थी जो बहुत से लोग प्राइवेट बिल्डर्स ऐसे होते थे जिसमें लोगों का पैसा जमा होता था, काफ़ी दिनों तक के उनको चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। रेरा के आने से लोगों को जो कस्टमर है उनको लाभ मिला है, और ये देश के निर्माण में और लोगों के बीच की जो दूरी है कस्टमर और बिल्डर्स के बीच में, उसको भी कम करने का काम किया है। बस एक आखिरी सवाल ये कि आपके मंत्रालय को खासकर देखें, शहरी अफेयर्स की बात करें, तो उसकी जो विशेष खास इस सेक्टर के लिए कुछ उपलब्धियां या कुछ इस तरह की चीजें जो इनको मोटिवेट करें, इनको प्रेरणा दें? 2024 तक सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराने हैं, और हमारा तो ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी पीपी मोड पर जो बिल्डर्स हैं वो काम करें, और पीपी मोड पर काम करके उनको 25 साल तक के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको किराए पर दे सकते हैं, मकान उपलब्ध करा सकते हैं, जिसमें 25% तक के ब्याज बढ़ाने का है, 8% और ऐसे करके, लेकिन 25% से ज़्यादा नहीं, कुल मिला करके 25 साल तक। तो इस तरीके का प्राइवेट बिल्डर्स जो है प्रवासी मजदूरों को भी किराए पर मकान उपलब्ध करा सकते हैं जो बाहर से काम करने के लिए करना चाहिए। ये भी जो है प्राइवेट बिल्डर्स के लिए अनुरोध है कि करना चाहिए। और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो चाहे वो ट्रांसपोर्ट के मामले में हो, मेट्रो के मामले में हो, या इलेक्ट्रिक बसों के मामले में हो, स्वच्छ भारत मिशन बनाना है के तहत जो है कचरा मुक्त शहर बनाना, और SBM 2.0 और अमृत 2.0 के तहत बड़ा काम कर रहा है। आने वाले समय में पूरी तरीके से विकसित भारत बनेगा। एनसीआर के बिल्डरों को सर एक आखिरी भरोसा दे दीजिए, जब अगला कॉन्क्लेव होगा तो आप निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे। मजबूरी की वजह से मुझे लखनऊ जाना पड़ रहा है, और अगला जब कॉन्क्लेव होगा तो मैं निश्चित तरीके से आपके बीच में रहने का काम करूँगा। बातचीत के